है ना. In last class we were at aeroplane वाला question that we had finished. Now relation between AM, GM, HM. yes, इसमें कुछ फिर से वही चीज रिपीट है, मतलब जो अपन ने सीक्वेंशियल सीरीज में देखा था, फिर से वही चीज रिपीट हुआ है. उसमें भी फिर से अपन को अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये चीज मिल रही है. ओके, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये चीज फिर से अपन को यहाँ पे मिल रही है. ठीक है. सो फॉर आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशंस क्या बोला था मैंने, ऑल थ्री आर इक्वल. एंड फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन ये इक्वल टू साइन सिर्फ क्या होता है, चला जाता है. ये मैंने तुम लोगों को बहुत पहले बता के रखा है. सो इन जनरल अगर कोई पूछता है तो इफ दे आस्क यू इन जनरल, then this is the situation. If they ask for identical observations, AM is equal to GM is equal to HM. If they ask you for distinct observation, AM greater than GM greater than HM. Okay, so this is distinct observation. ऊपर वाला जो है identical observation, and AM greater than GM greater than HM, that is in general. Okay, so yes, now for two positive numbers A and B, कोई भी दो numbers है तो arithmetic mean क्या होता है, arithmetic mean is A plus B by 2. Geometric mean is root of AB. Harmonic mean is 2 upon 1 by A plus 1 by B, ये सबको पता है. और फिर अपन ने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ये भी हमने देखा था, है ना. सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a plus b by 2, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 by a plus 1 by b, एंड ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन. ठीक है, तो ये सब अपन ने देखा था. तो फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं अभी. चलो क्वेश्चन नंबर 1, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 6.50, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 6, देन द नंबर्स आर. तो हमें क्या ढूंढना है, नंबर्स ढूंढने हैं. हमें अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और हमें क्या ढूंढना है, नंबर्स ढूंढने हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज 6 and 7, second is 9 and 4, third is 10 and 3, fourth is 8 and 5. चलो बताओ फिर क्या हो सकता है. जस्ट गो बाय ऑप्शन टू क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी. ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ और बताओ मुझे क्या हो सकता है. अरिथमेटिक मीन क्या हो सकता है, टेल मी फास्ट. Which option? ओके, कौन से पेज पे है क्वेश्चन. एक्चुअली ना मैं पीडीएफ रेफर करती हूँ, मतलब तुम लोग, तुम्हारे पास जो नोट्स मिले होंगे ना, वो नोट्स मेरे पास नहीं, मेरे पास पीडीएफ है. तुम्हें नोट्स मिले क्या, अच्छा पीडीएफ में ही पूछ रहे हो. अच्छा, पीडीएफ का पेज नंबर अगर तुम्हें चाहिए तो इट इज 172, इट इज 172 पेज. ओके, सो यस, नंबर्स अपन को फाइंड आउट करना है. उनका अरिथमेटिक मीन आना चाहिए 6.5 एंड ज्योमेट्रिक मीन आना चाहिए 6. तो है क्या फिर ऐसा, चेक करते हैं फिर अभी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कितना है. इनका अरिथमेटिक मीन कितना आता, 6 + 7 by 2 विच इज 6.5. ज्योमेट्रिक मीन कितना आता है, तो 6.5 तो भैया मैच कर गया, यहाँ पे भी मैच कर जाता है वो 6.5, यहाँ पे भी मैच कर जाता है 6.5, यहाँ पे भी मैच कर जाता है 6.5. प्रॉब्लम कहाँ पे है, ज्योमेट्रिक मीन में. सो उसको अंडर रूट 6 × 7 कितना आता है फिर देखते हैं फिर, है ना. 6 × 7 एंड इसका स्क्वायर रूट, आई एम गेटिंग 6.48, नहीं चलेगा, है ना. तो कौन सा ऑप्शन फिर, दिस वन, एग्जैक्ट 6 आता है. सो ऑप्शन बी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, arithmetic mean and harmonic mean for two numbers.
arithmetic mean is given to you 5, harmonic mean is given to you 3.2 and they have asked us to find out geometric mean. चलो बताओ फिर. Yes. फोर करेक्ट. सो हमने जस्ट अभी अभी एक फॉर्मूला देखा था gm² इज इक्वल टू am इंटू hm. So gm is what? Under root of am into hm, which is equal to 4. Geometric mean is what? 4. Question number 3. am and gm for 10 observations are both 15. मतलब am भी 15 है और gm भी 15 है, तो hm क्या हो सकता है? That is the question. सीधी सी बात है, am एंड gm अगर इक्वल है तो भैया hm भी सेम ही होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि ये कब पॉसिबल है, am एंड gm अगर इक्वल है तो भैया hm भी सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल. इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल. सो दैट मींस व्हाट? am अगर 15 है, gm अगर 15 है, तो hm भी 15 होगा. ओके. यस. क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. am is never less than gm. am is never less than gm. बताओ ट्रू है या फॉल्स है? तुम लोग ही बताओ, ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हाँ, am is never less than gm. वही तो सही है फिर. am is always greater than gm, है ना? am is always greater than gm. So the statement is what? True. Okay, the statement is what? True. Question number 5. What is that? gm is less than hm. gm is less than hm. Is it right? Is it right? gm is less than hm. Is it right? No, it is false. gm is greater than hm, है ना? gm is greater than hm. Question number 6. hm is defined when no observation is. हाँ, ये बहुत important point है. hm is defined when no observation is. अब देखो, यहाँ पे जाने से पहले मुझे hm का फॉर्मूला बताओ. hm का फॉर्मूला क्या होता है? hm is equal to n upon 1 by x1 plus 1 by x2 till 1 by xn. ये उसका फॉर्मूला होता है. तो फिर यस, तो यहाँ पे x1 x2 x3 ये सब क्या है? डिनोमिनेटर में है. ओके, x1 x2 x3 ये सब क्या है? डिनोमिनेटर में है. ठीक है, तो फिर यस, ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता. डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता. ओके, दैट मीन्स व्हाट? यस, ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो कभी जीरो नहीं होंगे. ठीक है, सो कब डिफाइंड है फिर hm? hm इज डिफाइंड व्हेन any of the observation is no observation is zero. When no observation is zero, in that case only hm is defined. Okay, when no observation is zero, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा. डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा. ओके, इन दैट केस. क्वेश्चन नंबर 7. gm is defined only when is defined
only when. Very first option, all observations have same sign. All observation have same sign and none is zero. All observations have same sign and none is zero. Second case, all observations have different sign and none is zero. देखो कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं चाहिए हमें. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऐसे तो फिर हमेशा जीएम जीरो ही आएगा, है ना. जीएम का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज जीएम? जीएम इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x1 x2 x3 टिल xn, है ना. दैट इज जीएम. तो इनमें से कोई भी अगर एक जीरो रहा तो अपना आंसर ही जीरो आएगा ना. हमेशा आंसर जीरो आएगा. अगर तुम्हारा कोई एक ऑब्जर्वेशन जीरो है तो हमेशा तुम्हारा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा. तो हमें नहीं चाहिए, है ना. तो इसीलिए नन ऑफ देम इज जीरो. नन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज जीरो. कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो जीरो नहीं चाहिए. ओके, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो जीरो नहीं चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा. सी ऑप्शन, all observations have same sign. All observations have same sign and none of them is zero. All observations have one is zero, sorry, one is zero. Okay. D option, all observations have different signs. All observations have different signs and one is zero. तो फिर यस कब डिफाइंड हो सकता है? ए ऑप्शन, यस. सभी ऑब्जर्वेशंस को सेम साइन चाहिए एंड जो तुम्हारा कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो जीरो नहीं चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली ना यहाँ पे उन्होंने मेंशन करना चाहिए था, एक चीज मेंशन करनी चाहिए थी कि सेम साइन तो तुम बोल रहे हो लेकिन वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें नहीं पता ना. जैसे कि मान के चलो सपोज दो केसेस है अपने पास 1 3 5, ऑल ऑब्जर्वेशंस हैव सेम साइंस एंड ऑल ऑब्जर्वेशंस हैव सेम साइंस. ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन है. So yes, in this case this is cube root of negative number and this is what? Fourth root of positive number, है ना. ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगा. तो फिर उन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहिए था. बट ठीक है, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट्स ऑल राइट. सो सारे ऑब्जर्वेशन को साइन जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को साइन सेम नहीं है, मान के चलो ये बीच में से पॉजिटिव हो गया तो ये रूट के अंदर नेगेटिव आएगा. एंड फोर्थ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल. फोर्थ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल. तो इस वजह से सारे ऑब्जर्वेशंस का साइन जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अगर किसी एक का साइन में डिफरेंट आता है तो भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा और वो हमें नहीं चलता. ओके, दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है, दिस इज द वे we're approaching towards this particular question. Getting my point? Yes, सारे ऑब्जर्वेशन को सेम साइन क्यों चाहिए? देखो ना, अभी सपोज मैंने यहाँ पे चलो हटा दिया, चलो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब तुम इवन रूट देखते हो तो उस केस में पर यार प्रॉब्लम आएगा. एंड दैट इज व्हाई सभी नंबर्स के साइन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. दैट इज द रूल. ओके, so option A is the correct answer. Question number 8, कंबाइंड मीन. अभी देखो कैसे होता है, मान के चलो सपोज मेरे पास दो क्लासेस हैं या फिर एक ही क्लास को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है मैंने. ओके, सपोज मान के चलो बिलो 50% स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया एंड अबव 50% स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया. और बिलो 50% स्टूडेंट जो है उनके जो मीन मार्क्स आ रहे हैं वो लेट्स से 35 आ रहे हैं एंड अबव 50% जो भी लोग हैं उनके जो मीन मार्क्स आ रहे हैं वो 70% आ रहे हैं. तो अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे ये मैंने क्या किया कि ये सॉरी
पहले ग्रुप का एक मीन फाइंड आउट किया, दूसरे ग्रुप का एक मीन फाइंड आउट किया, लेकिन अब मुझे पूरे ग्रुप को मतलब पूरे क्लास का मिला के मीन फाइंड आउट करना है, पूरे क्लास का मिला के मीन फाइंड आउट करना है। तो उस केस में अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन मतलब कंबाइंड एम आता उसमें एंड कंबाइंड एचएम आता, जीएम नहीं आता उसमें। समझ में आया कंबाइंड का मतलब क्या होता है? दो क्लासेस है, एक क्लास में बिलो 50% स्टूडेंट्स जो है उनको उनका मीन मैंने फाइंड आउट किया, और उसी क्लास में अबव 50% स्टूडेंट जो है वो उनका मीन फाइंड आउट किया। अब मुझे पूरे क्लास का मीन फाइंड आउट करना है, तो इस केस में व्हाट आई हैव टू डू, आई विल हैव टू यूज द कंबाइंड मीन कॉन्सेप्ट। ओके, आई विल हैव टू यूज द कंबाइंड मीन कॉन्सेप्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अभी कंबाइंड मीन कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 1 का जो मीन है x1 बार, ग्रुप 2 का जो मीन है x2 बार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n2। अब दोनों का मिला के जो कंबाइंड मीन है is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2 upon what? n1 plus n2। ठीक है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, दैट इज व्हाट? कंबाइंड मीन, लेकिन कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ओके, हार्मोनिक मीन का भी कुछ अलग नहीं रहता। अगर कंबाइंड एचएम फाइंड आउट करना है हमें, कंबाइंड एचएम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन n1 upon h1 plus n2 upon h2। यहाँ पे n1 plus n2 चाहिए। नोट्स में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, नोट्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है, n1 plus n2 चाहिए वहां पे। ठीक है, मतलब am में मिस्टेक है, n1 into n2 हुआ है वो, उसको करेक्ट करो, n1 plus n2 होना चाहिए। Okay, so combined hm is what? n1 plus n2 upon n1 upon h1 plus n2 upon h2। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अभी थोड़ा सा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1, if there are two groups containing 30 and 20 observations, there are two groups containing 30 and 20 observations having 50 and 60 as arithmetic means, 50 and 60 as arithmetic means, find combined arithmetic mean, or else I will write it as x bar combined, या फिर सिर्फ x बार लिखा तो भी चलेगा। दो ग्रुप्स है, एक के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब n1, दूसरे के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 है, दैट इज n2। पहले का जो मीन है दैट इज 50, दूसरे का जो मीन है दैट इज 60, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। सो इट इज n1 x1 बार plus n2 x2 bar upon n1 plus n2। So how much is this? n1 x1 bar, that is 30 into 50, into x2 bar, that is 20 into 60, n1 plus n2, that is 20 plus 30। Okay, this is how much? 1500 plus 1200 upon 50, which is equal to 2700 upon 50। now फिर ये 5 5 से 25, 5 4 से 20। how much is this? 54। C is the answer। getting? Okay, that's all।
एनी डाउट? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार। यस, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट करो इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तुम लोग मुझे बताओ इसके बाद। चलो फास्ट कोशिश करो। फर्स्ट ग्रुप इज ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स। उनका मीन सैलरी कितना है? 5200, सो व्हिच इज x1 बार, and that for a group of 60 female workers. 60 female workers, mean salary is 6800, है ना? What is combined salary? मतलब x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. Okay, so n1 x1 bar 40 into 5200, n2 is 60, x2 bar is 6800, n1 plus n2 is 40 plus 60. So 3 zeros, 4 to the 8, 4 5 the 20, 3 zeros, 6 8 the 48, 6 6 the 36, and 4 it is 40 divided by 100. Okay, 1 2 3 6 8 and 8 16, 1 and 6 upon 100. How much is this? 6160. ठीक है, 6160. Correct. Can you try out question number 2 now? क्वेश्चन नंबर 2 की कोशिश करोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर कोशिश करो थोड़ा सा। एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। दो ग्रुप्स है अपने पास, एक है अनस्किल्ड का और एक है स्किल्ड का। चलो कोशिश करो एटलीस्ट। टेल मी फास्ट। है किसी को? यस, आ रहा है किसी को ये क्वेश्चन? अनस्किल्ड वर्कर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स। नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एंड नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हमें दिया नहीं है एक्चुअली। ओके, अनस्किल्ड वर्कर्स लेट से n1 है, स्किल्ड वर्कर्स लेट से n2 है, ठीक है। और एवरेज सैलरी इनका जो है वो दिया हुआ है 10,000। ओके, इनका एवरेज सैलरी भी दिया हुआ है 15,000। कंबाइंड सैलरी अपन को फाइंड आउट करना है x बार, सॉरी कंबाइंड सैलरी भी दिया हुआ है 12,000। परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अपन को फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हमें फाइंड आउट करना है। किसी को नहीं आया है क्वेश्चन? यस, नो वन? यस, नो वन इज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, चलो लेट्स चेक इट आउट नाउ। x bar is n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. ओके, सो x bar रख देते हैं 12,000, n1 हमें पता नहीं है, x1 बार हमें पता है 10,000, n2 हमें पता नहीं है, x2 बार हमें पता है 15,000 अपॉन 1 प्लस n2। ठीक है, चलो फिर अभी देखते हैं फिर क्या होगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12,000 n1, 12,000 n2, 10,000 n1, 10,000 n2। ठीक है, हमें किसका परसेंटेज चाहिए? हमें स्किल्ड का परसेंटेज चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, इसको शिफ्ट कर दो इस साइड, ये शिफ्ट कर दो इस साइड। I am getting 12,000 minus 10,000 which is 2,000। इसको शिफ्ट कर दीजिए इस साइड। I am getting 15,000 minus 12,000 which is 3,000 into, so ये 3 zeros उड़ गए। So n1 to n1 is equal to 3n2। Okay, so 2 upon 3 is equal to n2 upon n1। That means what? Yes, n2 का परसेंटेज अपन को फाइंड आउट करना है, n2 का परसेंटेज अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर?
5 पार्ट्स देखो, एक सीधी सी बात है, देखो ध्यान दो अभी अच्छे से, मैं जो बता रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान दो, उस पर अच्छे से ध्यान दो। टोटल पार्ट्स कितने हैं अपने पास? N2 2 पार्ट्स, N1 3 पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5। N2 2 पार्ट्स, N1 3 पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हो गए मेरे पास? 5। उस 5 पार्ट्स में से, उन 5 पार्ट्स में से N2, N2 मतलब स्किल्ड, कितने पार्ट है? 2। सही बात है ना? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। 5 में से स्किल्ड कितने हैं? 2। इसका हमें ढूंढना है परसेंटेज, 40%। क्या बोला मैंने? N2 के 2 पार्ट्स हैं, N1 के 3 पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 2 और 3 मिला के 5। वो 5 में से स्किल्ड के पार्ट्स कितने हैं? 2। तो 5 में से स्किल्ड के पार्ट्स है 2 इंटू 100, कितना हो गया? 40%। ओके। अगर अनस्किल्ड के पूछा होता, अनस्किल्ड के अगर पूछे होते तो अपन क्या करते हैं? N1 के पार्ट्स लेते, मतलब 3/5 इंटू 100, 60% कर देते। ये किसके थे? अनस्किल्ड के। ये किसके हैं? स्किल्ड वर्कर्स। समझ में आ रही बात? यस। स्किल्ड वर्कर्स मतलब कितने है वो? 40%, एंड अनस्किल्ड कितने है वो? 60%। समझ में आई बात? यस। अंडरस्टूड ना? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया है, N1 N2 को वैसे ही रखा है, x बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस कंबाइनमेंट के फॉर्मूला में रख दिया, और फिर N2 अपॉन N1 मुझे मिला, इट इज 2/3। लेकिन आउट ऑफ 5 पार्ट्स आई एम हैविंग 2 पार्ट्स फॉर स्किल्ड, सो इट इज 2/5 इंटू 100। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। There are two groups with 75 and 65 as harmonic means, containing 15 and 13 observations. दो ग्रुप्स है अपने पास, N1 is 15, N2 is 13. Harmonic mean H1 bar is 75, H2 bar is 65. हमें फाइंड आउट करना है कंबाइंड HM। ओके, चलो बताओ मुझे जल्दी आंसर। कितना आया? 70 आया। वेरी गुड, परफेक्ट।
नहीं, हॉलीडेज में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है. N1 is what? 15. N2 is what? 13. N1 upon H1 and N2 upon H2. Okay. 28 upon 1 by 5. 1 by 5. So it is what? 28 upon 2 by 5. Okay. So 28 into 5 upon 2, which is equal to 70. Okay. 70 is the answer. Now median. Yes, AM, GM, HM में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार. AM, GM, HM में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो. Clear with everything? Yes. Should I move to next part now? Okay, चलो. मीडियन. अब मीडियन बेसिकली क्या करता है? मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी. सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है? वो एक वैल्यू होता है जो पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो इट इज द वैल्यू व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट डेटा बेसिकली. सो यस, सेंट्रल टेंडेंसी. अभी सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स जो थे वो क्या थे? बेसिकली एवरेजेस थे, डेटा के एवरेजेस थे. अभी मीडियन जो है, मीडियन ऐसा वैल्यू है जो उस डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. मीडियन ऐसा वैल्यू है जो उस डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ओके, सो मीडियन इज व्हाट? इट इज द वैल्यू व्हिच डिवाइड्स डेटा इन टू इक्वल parts. Okay, median is the value which divides data in two equal parts. Okay, so yes, raw data के लिए देखते हैं फिर. अभी पहला raw data, ठीक है. बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें. ठीक है, अगर तुम्हारा n odd है तो n+1/2 observation is your median. ओके, अगर n even है तो n/2, अगर n even है तो एवरेज ऑफ n/2 and n/2 plus 1 observation. ओके, n अगर even है तो n/2 plus n/2 plus 1 observation, ये होगा तुम्हारा मीडियन. तो फिर यस देखते हैं फिर. अभी डेटा है सपोज, मान के चलो अपने पास, लेट्स से 2 4 8 7 6. ओके, एक चीज हमेशा याद रखो, मीडियन जब भी फाइंड आउट करते हो ना तो डेटा को एक तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो. ओके, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो, एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग. लेकिन जनरली अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं. वी डोंट गो फॉर डिसेंडिंग. ओके, सो एक जनरल फॉर्मेट मतलब अपन असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपन को. सो इट इज 2 4 6 7 8. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. एन क्या है? 1 2 3 4 5. तो मीडियन क्या आएगा? मिडिल ऑब्जर्वेशन. अभी देखते ही पता चल रहा है मिडिल ऑब्जर्वेशन. अगर फॉर्मूला के साथ जाना है, अगर फॉर्मूला के साथ जाना है तो देखो, फॉर्मूला के साथ ये देखते ही पता चल रहा है कि भैया ये जो 6 है उस डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मीडियन कितना हो गया? 6 हो गया. लेकिन अगर फॉर्मूला के साथ जाना है तो फॉर्मूला क्या बताता है? मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन. तो n कितना है फिर? 5 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब 6/2. मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो थर्ड प्लेस पे कौन है? 6 है. ओके, सो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी वो क्वेश्चन में मतलब अपन को इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला स्टेट्स द गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मीडियन. इस तरीके से वो कभी कभी पूछते हैं. तो उस केस में हमें
उस मीडियन को ऐसे देखना, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से याद रखना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। तो इस वजह से मीडियन इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में अपन ने क्या किया, सीक्वेंस में काउंट किया। सो पहला 2 था, दूसरा 4 था, तीसरा 6 था। ओके, सो मीडियन इज व्हाट, 6। अंडरस्टूड? ओके, मीडियन इज व्हाट, 6। सो मीडियन इज 6। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये था रॉ डेटा। सॉरी, हाँ, रॉ डेटा मतलब बेसिक, ये हमने एम जब एरिथमेटिक मीन में सिखा रही थी तब मैंने तुम लोगों को ये चीज बताई थी, रॉ डेटा मतलब क्या होता है ना। रॉ डेटा मतलब जस्ट अपन ऑब्जर्वेशंस को एक के पीछे एक लिख देते हैं, दैट इज रॉ डेटा। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा मतलब अपन ऑब्जर्वेशन एंड उसका फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं, दैट इज व्हाट योर अनग्रुप डेटा। तो अभी अपन रॉ डेटा देख रहे हैं। तो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन फॉर दिस? ओके, चलो अभी और एक डेटा में ले रही हूँ एग्जांपल के बेसिस पे। सपोज मैंने यहाँ पे ना 2 4 8 6 7 9 एंड 10 ऐसा कुछ ऐड कर दिया। एक मिनट, 6 7 9, हाँ ऐसा कुछ ऐड कर दिया। अब मुझे चाहिए मीडियन। अब n कितना है, n इज हाउ मच, 6। n इज हाउ मच, 6। अभी एक सिंपल नॉर्मल देखकर पता चलता है, अरे कुछ तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया अपन ने, हाँ पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा ना। 2 4 6 7 8 9 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद n कितना है, 6। मीडियन कैसे मिलता है, देखो, मीडियन इज इक्वल टू मिडिल टू नंबर्स का एवरेज। मिडिल टू नंबर्स का एवरेज, 6 एंड 7 का एवरेज क्या होता है, 6.5। ओके, नाउ इन दिस केस अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो, अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो एवरेज ऑफ n/2 and n/2 plus 1 observation. So average of what, n/2 मतलब कौन सा आएगा वो, 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, एंड 6/2 plus 1 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज, ओके, थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज। थर्ड इज व्हाट, 6, fourth is what, 7/2, which is what, 6.5. Third is what, 6 and fourth is what, 7. 6 and 7 ka average, which is 6.5. Okay, so median is what, 6.5. Okay, here also median उस फॉर्मूला से अपन ने एक बार किया और नॉर्मल वे से एक बार किया, यहाँ पे भी एक बार फॉर्मूला से किया और एक बार नॉर्मल वे से किया। तो दोनों केसेस में 6.5 इज माय आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? ओके, सो दिस इज द आंसर। चलो फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ फिर मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताओ। डिबेट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, वो ज्यादा सिंपल है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 9 11 22 18, दीज आर द नंबर्स। चलो बताओ फिर मुझे मीडियन कितना आता है फिर इसका। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है।
Yes, got it. Okay, 9.5. चलो, all right. सो पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा इसको, तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 3 पहला सबसे छोटा है, उसके बाद आया 4, उसके बाद आया 6, उसके बाद आया 9, उसके बाद आया 10, उसके बाद आया 11, उसके बाद आया 18, उसके बाद आया 22। ओके, तो फिर क्या समझ में आ रहा है? यस, ये तो इवन नंबर्स है ना? ये तो क्या है? इवन नंबर्स है। यहाँ पे 3 गए, यहाँ पे 3 गए। 9 + 10/2 which is 9.5। फॉर्मूला लगाना है तो लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाना है तो लगा सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। फॉर्मूला मत लगाओ पर मेरे हिसाब से, मतलब याद रखो फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं फॉर्मूला पे, तो उस केस में तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अभी अनग्रुप्ड डेटा आसान है। अभी अनग्रुप्ड डेटा में क्या सिचुएशन है देखो, अनग्रुप्ड डेटा में क्या सिचुएशन है, लेट्स चेक इट आउट। फिर से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, मस्ट। डेटा को फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, अदरवाइज यू मे गो रॉन्ग। ओके, तो देखो नोट्स में सब कुछ लिख के दिया हुआ है। सबसे पहला ऑर्डर, सबसे पहला पॉइंट क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। टेक्निकली असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों चलता है, लेकिन बाद में जब अपन क्वार्टाइल्स देखेंगे तो उसमें कंपल्सरीली असेंडिंग चाहिए रहता, तो इसलिए अपन मीडियन को भी असेंडिंग ही फिक्स रखते हैं, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कहाँ पे असेंडिंग कहाँ पे डिसेंडिंग। लेकिन टेक्निकली तुम लोग याद रखो कि मीडियन अगर तुम फाइंड आउट कर रहे हो तो कोई भी ऑर्डर चलता है, असेंडिंग भी चलता है, डिसेंडिंग भी चलता है। ओके, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करनी है फिर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अपना आंसर आएगा थर्ड स्टेप में, मीडियन इज इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन हैविंग cumulative frequency greater than n+1/2 with observation, और else n+1/, हाँ चलेगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, अभी इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं समझेंगे अपन, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गोइंग टू सॉल्व। फोर्थ का आंसर तुम लोग बताओगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गोइंग टू सॉल्व, फोर्थ का आंसर तुम लोग बताओगे मुझे। ध्यान दो अच्छे से, प्रॉपरली पे अटेंशन। अनग्रुप्ड डेटा मतलब बेसिकली होता क्या है? सिर्फ एक्स के वैल्यूज एंड सिर्फ फ्रीक्वेंसीज, है ना? यहाँ पे क्या था? रॉ डेटा था। क्यों रॉ डेटा था? ये क्योंकि अपन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के पीछे ऑब्जर्वेशंस लिख रहे थे। अभी अनग्रुप्ड क्यों है? अनग्रुप्ड मतलब एक्स के वैल्यूज एंड उसके फ्रीक्वेंसीज, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, सो एक्स एंड एफ। ठीक है, तो फिर कितना है फिर ये एक्स एंड एफ? एक्स के वैल्यूज क्या क्या है? ओके, उन्होंने थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। मार्क्स जो है ना वो तुम्हारे एक्स चाहिए, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो तुम्हारे एफ होंगे। तो मार्क्स मतलब तुम्हारे एक्स 29, 25, 50, 40, 80। ओके, ये सब क्या है? अपने एक्स के वैल्यूज, मार्क्स। एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 20 के लिए 6, 9 के लिए 4, 25 के लिए 16, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 2। ओके, सो मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसीज आई एम हैविंग। ठीक है, सो यस, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। तो हमें सी एफ लगेगा अभी, सी एफ। दिस इज 6, 6 + 4 10, 10 + 16 26, 26 + 7 33, 33 + 8 41, 41 + 2 43। सी एफ,
CF पता है ना सबको, चलो ठीक है मैं एक बार बताती हूँ अच्छे से, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है बट स्टिल, ये 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, इसको अपन लेस देन टाइप CF बोलते हैं। अब वो लेस देन टाइप मोर देन टाइप वो अपन ना फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेटिव। ओ ओ ओ ओ ओ वेरी गुड पॉइंट रेज्ड बाय केजल, I haven't arranged that in ascending order. Very good point raised by Kejal. Yes, X and F ascending में अरेंज करना जरूरी है। 9 को पहले लिया, 9 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4, 20 को पहले लिया, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 6, 25 को लिया, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 16, 40 को लिया, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 8, 50 को लिया, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7, 80 को लिया, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2। अब अपन फाइंड आउट करेंगे CF। I will need what? CF। ओके, तो CF क्या है? yes, ये 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 16 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 7 41, 41 प्लस 2 43। ठीक है, CF मिल गया अपन को। अब क्या करेंगे अपन? यस, अब अपन फाइंड आउट करते हैं n प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो मतलब कौन सा n कितना है टोटल? 43 प्लस 1, मतलब कितना हो गया ये? 22nd ऑब्जर्वेशन। अब ये 22nd ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है? तो देखो, ये 22 नंबर जो आया है ना अपने पास, ये 22 नंबर को ढूंढो CF के अंदर। इस 22 नंबर को कहाँ पे देखना है? CF के अंदर। तो इस 22 को मैंने यहाँ पे देखा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो 22 है, ये 22 लाया करता है 10 एंड 26 के बीच में। 22 क्या कहाँ पे लाया करता है? 10 एंड 26 के बीच में। तो फिर इसमें से कौन सा कंसिडर करेंगे अपन? द बिगर वन, है ना। 22 कहाँ पे लाया करता है? 10 एंड 26 के बीच में। तो उसमें से कौन सा कंसिडर करेंगे अपन? 26। तो ये आया अपना वैल्यू, 25 इज द मीडियन। ओके, सो प्रॉपरली समझ लो चीजों को। क्या किया अपन ने? क्या किया अपन ने? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जो कि मैं भूल गई थी। ओके, थैंक्स अ लॉट केजल। सो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद CF फाइंड आउट किया। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो अपन को फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, बस अभी जितना जरूरी है उतना देखो। CF मतलब अपन क्या करता है कि नेक्स्ट नंबर में उसको ऐड करते जा रहे हैं। 4 को 6 में ऐड किया 10 मिला, 10 को 16 में ऐड किया 26 मिला, 26 को 8 में ऐड किया 34 मिला, 34 को 7 में ऐड किया 41 मिला, 41 को 2 में ऐड किया 43 मिला। ठीक है, सो ये हो गया अपने CF। तो ये जो एंड में है ये क्या है तुम्हारा? n। सो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। So this is what 43 plus 1 by tooth observation, which is what 22nd observation। 22nd observation कहाँ पे लाया करता है? 10 and 26 के बीच में। So 22nd lies between 10 and 26। So yes, क्या हो गया फिर वो? 22 lies between 10 and 26। तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन लिया? 25। That's the answer। Getting my point? Yes, understood। कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 4? Will you be able to try it? चलो कोशिश करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, x है अपने पास और f है अपने पास। ठीक है, x इज व्हाट? 5 7 9 12 14 17 19 21। 6 5 3
6 5 3 2 4. Yes, chalo, try out fast. So this was your question number 4. It is very easy. It is very एक्चुअली मीडियन जो है, मीडियन ग्रुप, मतलब ये चैप्टर ओवरऑल इजी है. प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग की बात होती है, तब प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट next is question number 5. हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पहले सॉल्व कर लेते हैं. मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 8 11 13 15 plus 1 plus 3 30 35 40 43 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर ही है. ओके ये असेंडिंग ऑर्डर ही है. और इसका मीडियन इज गिवन टू यू. इसका मीडियन दिया हुआ है 22 और हमें पूछा है कि एक्स ढूंढो. चलो कोशिश कर पाओगे एक्स ढूंढने की? विल यू बी एबल टू ट्राई इट? कोशिश करोगे? यस. ऑप्शन सी आ रहा है. चलो ये डेटा तो असेंडिंग ऑर्डर में है ही. अब अपन क्या करेंगे कि मिडिल टू कौन से है ना, ये जो है इनको पकड़ते हैं. ओके तो क्या है अपने पास? x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3. यही होगा ना, यही होगा मीडियन. सही बात है ना, यही सिखाया था मैंने, है ना. जब यहाँ पे 4 गए, यहाँ पे 4 गए, बीच का एवरेज. अकेला नंबर अगर बीच में नहीं, अगर बीच में दो नंबर बचते हैं तो अपन इसका एवरेज लेते हैं. अगर यहाँ पे एक ही बचेगा तो एवरेज लेने की जरूरत नहीं है. वो नंबर सीधा तुम्हारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा. ओके सो क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स 2x 1 प्लस 3 4 44. ओके सो 44 minus 4 is 40. X is equal to 20. Okay, x is equal to what? 20. क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक सिखाना है. कुछ है क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन नंबर 10. देखो रैंक वर्ड जब भी आता है, रैंक मतलब क्या होता है? ये जो तुम फाइंड आउट करते हो ना n+1/2, ये जो है ना 17.5, ये 17.5 जो नंबर है इसको अपन बोलते हैं रैंक. ओके सो ये जो है 22, ये जो नंबर है इसको अपन बोलते हैं रैंक. ओके सो मीडियन की कैलकुलेशन में जो तुम्हारा n+1/2 जो होता है दैट इज रैंक ऑफ मीडियन. दैट इज व्हाट? रैंक ऑफ ए मीडियन. तो फिर on the same lines I am having the data as 899 999 391 384 590 480 485 760 111 240. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? रैंक ऑफ ए मीडियन. चलो बताओ फिर रैंक ऑफ ए मीडियन क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितना है फिर? 5.5.
है ना, which is 11/2 observation, which is 5.5 observation. ये होगा तुम्हारा रैंक. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, सो n+1/2 ये जो नंबर है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट, रैंक. अब बढ़ते हैं आगे ग्रुप्ड डेटा की तरफ. ग्रुप्ड डेटा में कुछ फिर से रूल्स है. सबसे पहला रूल अभी नोट्स में मैंने वो चीज मेंशन की या नहीं की है मुझे पता नहीं, शायद नहीं की है मैंने वो मेंशन चीज. ठीक है, लेकिन एक चीज तुम्हें चेक करनी है, कंटिन्यूअस क्लासेस. You need to check for continuous classes. Okay, you need to check for what, continuous classes, whether the classes are continuous or not. Okay, second thing तुम लोगों को check करनी है, second thing you will have to check that what is n/2. You need to check for what, n/2. Okay, अब n/2 check करने के बाद what I have to do, I will have to check for this n/2 in CF. Check n/2 in CF and then select what, median class. चलो देखते फिर अभी, check it out. ओके, एक क्वेश्चन करना है अपन को. हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 करते. देखो, क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है. ओके, क्लास क्या क्या है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, and 40 to 45. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 6, 15, 10, 6, 3, 3, and 1. Okay, this is what, F. Now CF. Okay, 5 plus 6, 11, 11 plus 15, 26, 26 plus 10, 36, 36 plus 6, 42, 42 plus 3, 45, 45 plus 3, 48, 48 plus 1, 49. ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये n अपन को मिल गया. n is how much, n is 49. n is what, 49. अब n/2, यहाँ पे n+1/2 नहीं है, यहाँ पे n/2 है. मार्क दिस थिंग. वहां पे अभी तक क्या था, n+1/2 था, यहाँ पे क्या है, n/2 है. रिमेंबर what I'm having n/2. So how much is that, 49/2. So difference है, n/2 and n+1/2 difference है. So here I'm having n/2. So how much is this, it is 24.5. 24.5 को चेक करो, 24.5 को चेक करो. यही तो मैंने बोला है ना, चेक n/2 in CF, check n/2 in CF. So what is n/2, 24.5. So 24.5 इसके बीच में आता है ना. तो मेरा ये जो क्लास होगा वो मीडियन क्लास होगा. हम हमेशा कौन सा लेते हैं, ग्रेटर वाला कंसिडर करते हैं ना. सो 24.5 इस रेंज में इन दोनों के बीच में आता है, तो हम कौन सा ये वाला क्लास कंसिडर करेंगे. दिस इज व्हाट योर मीडियन क्लास. ओके, सो 15 to 20 is median class. Okay, so this is what F, this is what CF. Okay, and L क्या है, 15. L is 15, F is 50, CF is 11, n/2 is
24.5. Okay, so median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H. H is what? Class width. इसका क्लास विड्थ कितना है? 5. 15 and 20, 15 to 20 का क्लास विड्थ कितना है? 5. तो सब्स्टिट्यूट कर दो फिर. L is what? 15 plus n by 2 is what? 24.5. CF is what? 11. F is what? 15. H is what? 5. Okay. 15 plus. This is how much? 13.5 upon 15 into 5. 13.5. So 5 ones are 5 threes are. How much is this? 15 plus 13.5 by 3. So 13.5 by 3 is how much? 13.5 divided by 3. It comes out to be 4.5. 4.5 plus 15. I am getting it as 19.5. Okay. So check it out. एक बार देखते हैं क्या क्या किया अपन ने. क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास था. सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है क्लासेस कंटिन्यूस है क्या. अगर क्लासेस कंटिन्यूस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. उसको पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो क्लासेस फ्रीक्वेंसी CF फाइंड आउट किया मैंने. 5 plus 6 11, 11 plus 15 and so on. I got this as 49. Then after that I have checked for n by 2. n by 2 आता है 24.5. So 24.5 अगर आता है तो 24.5 lies between these two things, and this is your median class. Okay, so L is 15, F is 15, CF is 11, n by 2 is 24.5. Okay, median is what? L plus n by 2 minus CF upon F into H. So if I substitute, I will get this as the answer, 19.5. Okay, any doubt till this point? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6. क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. मार्क्स इज 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 44 to 54, 55 to 64, 10, 18, 32, 26, 14, 10. हाँ, अब इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा. कंटिन्यूस कैसे करते रहे अपन? यस, मैं तुम लोग को बताया था कंटिन्यूस करने का तरीका. दोनों में एक का डिफरेंस है. देखो, दोनों में एक का डिफरेंस है. दोनों में एक का डिफरेंस है ना. तो 1 का डिफरेंस है. 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, आई एम गेटिंग 0.5 है ना. तो ये जो 0.5 है ये माइनस 0.5 प्लस 0.5 करो. तो 5 minus 0.5 would be 4.5 and 14.5. इसका भी minus 0.5, 14.5, इसका plus 0.5, 24.5, 24.5, 34.5, 34.5, 34.5, 44.5, 54.5, 54.5, 64.5. ऐसे क्लासेस मिल गए ना. अभी विल यू बी एबल टू ट्राई फॉर मीडियन? चलो कोशिश करो यार, फाइंड आउट करो. अभी क्लासेस मिल गए ना अपन को, कंटिन्यूस क्लासेस मिल गए अपन को. चलो फिर अभी कोशिश करो कि तुम्हें आ जाए. चलो मीडियन फाइंड आउट करने की कोशिश करो फास्ट. अंडरस्टूड? सो CF अपन ने पहले फाइंड आउट किया n by 2,
n/2 के हेल्प से अपन ने मीडियन क्लास फाइंड आउट किया। मीडियन क्लास का ये है लोअर लिमिट विच इज योर l। मीडियन क्लास का जो विड्थ है दैट इज योर h। विड्थ मतलब 34.5 माइनस 24.5। f इज सेम क्लास का फ्रीक्वेंसी, cf इज उसके ऊपर वाले क्लास का cf, and then we have applied formula median is equal to l plus n/2 minus cf upon f into h. Okay, question number 8. Marks given to you. Number of students मतलब frequency is given to you. Marks क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. F is what? 10. अभी वो डैश है ना, वहां पे A लिख देते हैं। 25, 30, डैश है वहां पे B लिख देते हैं 10. ओके। और फॉर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 पीपल मीन्स n इज इक्वल टू 100। 100 पीपल बोला है ना, तो n इज इक्वल टू 100। मीडियन मार्क्स नोन टू बी 32, मतलब मीडियन हमें पता है 32। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया चलो हमें n/2 तो मिल गया, n/2 तो मिल गया, कितना आया वो 50। हमने CF का कॉलम भी बनाया, हमने CF का कॉलम भी बनाया, क्या आता है वो 10 प्लस A, 35 प्लस A, 65 प्लस A, 65 प्लस A प्लस B, 75 प्लस A प्लस B। हमने ये सब कर लिया, लेकिन फिर अपन n/2 को कैसे सर्च करें, 50 को कैसे सर्च करें, दैट इज द प्रॉब्लम। अब एक चीज याद रखो, मीडियन 32 दिया हुआ है ना, मीडियन 32 दिया हुआ है ना, तो 32 कहाँ पे लाया करता है, 32 यहाँ पे लाया करता है 32 40 में। तो ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। ओके, इस केस में मीडियन क्लास इससे नहीं ढूंढना है। मीडियन क्लास कहाँ से ढूंढना है, इससे ढूंढना है। मीडियन दिया हुआ है ना, तो वहां से मीडियन क्लास आ जाएगा। ओके, चलो कोशिश करो अभी फॉर्मूला लगाने की। मीडियन इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाओ, कोशिश करो एटलीस्ट, चलो फास्ट। ट्राई आउट एंड टेल मी द आंसर। चलो देखते हैं फिर अभी। मीडियन कितना है 32, एल कितना है, एल इज हाउ मच 30 to 40 मीडियन क्लास हो गया ना अपना। एल कितना हो गया 30, एच कितना हो गया 40 माइनस 30 विच इज 10 है ना। उसके बाद एफ इसी क्लास का फ्रीक्वेंसी, सी एफ ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, ओके। सो यस, एल इज हाउ मच 30 प्लस n/2 50, सी एफ 35 प्लस ए, एफ 30, एच 10। 30 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, 30 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आई विल गेट 2। दिस एंड दिस विल गो। 50 माइनस 35 माइनस a अपॉन 3, 3 2s are 6, अरे बाप रे। 50 माइनस 35 15 माइनस a है ना, so a is equal to 9। a is equal to 9 I got। okay, now next thing from where I can get, ये क्या है, टोटल कितना है 100 है, टोटल कितना है 100। और यहाँ पे अगर तुम टोटल करोगे तो तुम्हें फिर से मिलेगा 75 प्लस a प्लस बी। जनरली यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम होता है, जनरली मतलब हमेशा। तो ये टोटल नंबर तो 100 दिया हुआ है ना, टोटल नंबर 100 दिया हुआ है, और हमें चार्ट से क्या मिल रहा है 75 प्लस a प्लस बी मिल रहा है। ओके,
So n is equal to 75 plus a plus b. N is 100. 75 plus 9 plus b. So this is how much? 84 plus b. So 100 minus 84 equal to b. So b कितना आया फिर? 16. B is how much? 16. A is how much? 9. Okay. So A is 9, B is 16. Understood or not? Getting my point? A is 9 or B is 16. Got this? Okay. So this way you will have to proceed for the question. Okay. किसी को कोई डाउट है इसमें? Just go through it once and tell me if you have any doubts. नो डाउट. क्या करना है अपन को? अच्छा मीन फाइंड आउट करना है अपन को ना. हाँ यस, मीन फाइंड आउट करना है अपन को. यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब मीन फाइंड आउट करेंगे. इज एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा. क्लासेस क्या क्या है अपने, देखो अपन को मीन फाइंड आउट करना है ना. तो क्लास क्या क्या है अपने पास? व्हाट इज मीन मार्क, ये क्वेश्चन है ना. मीन फाइंड आउट करना है. क्लासेस क्या है अपने पास? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60. 0 to 10 का फ्रीक्वेंसी है 10, है ना. 0 to 10 का फ्रीक्वेंसी है 10. 10 to 20 का कितना है? 10 to 20 का A है और A is how much? 9. 20 to 30 का कितना है? 25. 30 to 40 का कितना है? 30. 40 to 50 का कितना है? 40 to 50 का B है, and it is 16. 50 to 60 का कितना है? 10. अब ये मिड वैल्यूज लेते हैं अपन. मीन फाइंड आउट करने के लिए मिड वैल्यूज लेते हैं ना अपन. तो 0 and 10 के बीच में जो भी है वो 5. 10 to 20 मतलब 15. 20 to 30 मतलब 25. 30 to 40 मतलब 35. 40 to 50 मतलब 45. 50 to 60 मतलब 55. ये है तुम्हारे f. समेशन fi अपॉन समेशन fi. समेशन fi मतलब n only. Summation fi is nothing but n, which is 100 in this case. They have said that 100 pupils are there. Okay. So summation fi से मैंने कैलकुलेटर पे मेथड बताया था. क्या बताया था मैंने कैलकुलेटर पे मेथड fi से फाइंड आउट करने का? 5 into 10 m plus 15 into 9 m plus 25 into 25 m plus 35 into 30 m plus 45 into 16 m plus 55 into 10 m plus mrc. 3130, and this is how much? 100. So it is 31.30. okay, 31.30 is what your mean marks. Okay, so this is the answer. okay, चलो आगे बढ़ते फिर. अभी क्वेश्चन नंबर 7 खत्म कर देंगे, फिर रुकते हैं. ठीक है, ये पूरा खत्म कर दे, सो दैट नेक्स्ट क्लास में फिर अपन मोड स्टार्ट करेंगे, मतलब आफ्टर दिवाली, है ना, मोड स्टार्ट कर पाएंगे. सो अभी ये खत्म कर देते हैं. सो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप. यस, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है. Profit in thousands, number of firms, okay, profit in thousands, it is below 5, below 15, below 20, below 25, below 30,
Number of firms 10, 25, 45, 55. कुछ गड़बड़ है क्या? बिलो 5, हाँ बिलो 10 बाकी है. बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, 25, बिलो 30. अब सही. 62, 65. Okay, this is what F. This is number of firms. इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अपन. हाँ, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये तुम्हारा CF है. दिस इज व्हाट योर CF. देखो, लेस देन CF का पहले मीनिंग समझो. लेस देन CF मतलब होता क्या है? देखो, आई मीन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? I say 0 to 10 people are there. But whenever I say, whenever I find out 10 to 20 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ये यहाँ पे देखते हैं अपन. हाँ, देखो 5 to 10 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 5 है. इसका मतलब लेस देन 5 इतने लोग हैं, लेस देन 10 इतने लोग हैं. 10 to 15 का क्यूमुलेटिव 11 है. इसका मतलब लेस देन 15 इतने लोग हैं. देखो ध्यान दो, लेस देन 10 5 है. जब मैं लेस देन 15 बोलूंगी, लेस देन 15 मतलब उसमें लेस देन 10 भी आ गए ना. सीधी सी बात है ना. लेस देन 15 मतलब उसमें लेस देन 10 भी आ गए. एम आई राइट? यस. अब मैं 26 बोलूंगी तो ये 26 मतलब लेस देन 20 होता है. 26 मतलब लेस देन 20 होता है. ठीक है, 26 मतलब लेस देन 20 होता है. सो लेस देन 20 मीन्स यस, उसमें लेस देन 15 भी आएगा, लेस देन 10 भी आएगा. ये हो गया लेस देन 26. Whenever I will say less than 25, उसमें क्या क्या आएगा? 10. लेस देन सी, whenever I will say less than 25, उसमें लेस देन 20, लेस देन 15, लेस देन 10 सब इंक्लूडेड है. ये 36 जो नंबर है ना, ये 36 नंबर में लेस देन 20 भी इंक्लूडेड है, लेस देन 15 भी इंक्लूडेड है, लेस देन 10 भी इंक्लूडेड है. सीधी सी बात है. जब मैं बोलूंगी 25 से कम, 25 से कम मतलब ऑब्वियसली इट इज 20 से कम, ऑब्वियसली इट इज 15 से कम, ऑब्वियसली इट इज 10 से कम. सीधी सी बात है ना. सो इस वजह से ये एडअप करके सब 36 हुए हैं. ओके, जब भी मैं बोलूंगी लेस देन 30, लेस देन 30 42 पीपल है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 42 क्या रिप्रेजेंट करता है? लेस देन 30 रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब 25 to 30 सिर्फ 6 लोग हैं. लेकिन जब मैं लेस देन 30 बोलूंगी तो 20 to 25 भी उसमें आएगा, 15 to 20 भी उसमें आएगा, 10 to 15 भी उसमें आएगा, एंड 5 to 10 भी उसमें आएगा. लेस देन 30 मतलब वो सब हो गए ना. लेस देन 30 मतलब लेस देन 25 आ गया उसमें, लेस देन 20 भी उसमें इंक्लूडेड, लेस देन 15 भी इंक्लूडेड, लेस देन 10 भी इंक्लूडेड. Okay, so remember this thing. Whenever I will say less than 30, then by default it means that it is less than 25 plus 20 to 30. ओके, सो ये सिचुएशन दिमाग में रखो. तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन दिया हुआ है. बिलो बिलो बिलो, बिलो 5 इतना, बिलो 10 इतना. अब ये बिलो 10 जब बोलेंगे तब उसमें बिलो 5 भी तो इंक्लूडेड है. जब वो बिलो 15 बोलेंगे तो उसमें बिलो 10 भी तो इंक्लूडेड है. जब वो बिलो 20 बोलेंगे तो उसमें बिलो 15 भी तो इंक्लूडेड है. जब वो बिलो 25 बोलेंगे तब उसमें बिलो 20 भी इंक्लूडेड है, एंड सो ऑन. ओके, सो हमारे पास ये जो नंबर है ये क्या है? CF है. हमारे पास ये F नहीं है. F हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, F हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लासेस के लिए. बिलो 5 मींस व्हाट? 0 to 5. तो फ्रीक्वेंसी कितना है? बिलो 5, 0 to 5. तो ये तो सेम रहेगा. 5 to 10 कैसे मिलेंगे मुझे? बिलो 10 में से 5 to 10 कैसे मिलेंगे मुझे?
बिलो 10 में से बिलो 5 माइनस कर दो, बिलो 10 में से बिलो 5 माइनस कर दो, मतलब बिलो 10 कितने हैं 25, बिलो 5 कितने हैं 10, दोनों का सब्ट्रैक्शन आया 15। whenever I will say 15 to, oh sorry 10 to 15, बिलो 15 कितने हैं 45, बिलो 15 में से बिलो 10 माइनस कर दो, कितने मिले 20। ओके ये कितने हैं बिलो 20 है ना, बिलो 20 इज व्हाट 15 to 20 ना, सो बिलो 20 में बिलो 20 में से बिलो 15 माइनस कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा 15 to 20। ओके ये क्या है बिलो 25, बिलो 25 मतलब 20 to 25, तो बिलो 25 में से बिलो 20 माइनस कर दो, आई विल गेट 20 to 25, so which is how much 7। ओके बिलो 30, बिलो 30 में से बिलो 25 माइनस कर दो, आई विल गेट 25 to 30। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हारा एफ है। सीधी सी बात है, जब मैं क्लास में पूछूंगी कि भैया 30 से कम कितने लोगों को मार्क्स है, तो उसमें 20 वाले भी हाथ ऊपर करेंगे, 10 वाले भी हाथ ऊपर करेंगे, 25 वाले भी हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन अगर मैंने बोला तुम्हारे क्लास में 25 to 30 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स है, तो वो बिलो 25 वाले जो है वो हाथ ऊपर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, इसलिए अपन उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ओके अब इसका अपन को फाइंड आउट करना है मीडियन, तो अब आसान है, अब क्या डिफिकल्ट इसमें। ओके हमारे पास n कितना है, हमारे पास n 65 है, ये जो होता है वो तुम्हारा n होता है, तसल्ली नहीं हो रही है तो यहाँ पे समेशन एफ आई कर दो, समेशन एफ आई भी 65 मिल जाएगा तुम लोगों को। ओके सो n इज हाउ मच 65, n by 2 is how much 65 by 2 which is 32.5, 32.5 कहाँ पे लाई करता है, CF में चेक करना है, 32.5 कहाँ पे लाया करता है, इन दोनों के बीच में लाया करता है, ये CF है तुम्हारा, इस क्लास को सिलेक्ट कर दो। ओके so L is how much 10, H is how much 15 minus 10 is 5, this is what F is 20, उसके ऊपर वाला जो है वो CF is 25। ओके L is 10, इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F is 20, इसके ऊपर वाला जो है वो 25 CF, ठीक है ना, यस सो दिस इज दी सिनारियो। तो अब आसान है ना मीडियन फाइंड आउट करना, मीडियन इज इक्वल टू व्हाट L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, तो L कितना है 10 प्लस n by 2 is how much 32.5, CF is 25, F is 20, H is 5, 5 ones are 5 fours are 10 plus 32.5 minus 25, it is 6 point, सही है ना 6.5, so 6.5 upon 4 plus 10, 11.625, okay 11.625। कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में, इज देयर एनी प्रॉब्लम, सब सही है ना, 32.5 10 लिया अपन ने, सही है सब, कैलकुलेशन सब कुछ सही है ना, कॉन्सेप्ट तो सही है, उसका कुछ इश्यू नहीं है। करेक्ट है, ये थाउजेंड्स में है सिर्फ, ओके सो इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल्स हट जाएंगे और कुछ नहीं, ओके एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है पर आना तो चाहिए था एक्चुअली, आई डोंट थिंक कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कुछ है क्या मिस्टेक, आई डोंट थिंक सो। टेन
सही है, सब सही है, कोई इशू नहीं है, यही आंसर होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है बस, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल्स में है मिस्टेक्स। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन बाकी है अपना, है ना, रॉ डेटा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो यार, कुछ डाउट था अभी के क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ डाउट था, बोलो जल्दी। यस, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं, जाओ फिर आगे मैं, should I move to next part? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। ओके, 15 स्टूडेंट्स के वेट दिए हुए उन्होंने, 31, 35, 27, 29, 32, 43, 37, 41, 34, 28, 36, 44, 45, 42, 30, 31, 35, 27, 29, 32, 43, 37, 41, 34, 28, 36, 44, 45, 42, 30. Okay. I need to find the median if the weight 44 kg is replaced by 46. Find the median if weight 44 kg is replaced by 46 and 27 by 25. तो अपन को इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, फटाक से फाइंड आउट कर सकते हैं यार, बताओ यार जल्दी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सिर्फ, है ना, बताओ जल्दी मुझे इसका आंसर, फास्ट। यस, ओके, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा इसको, है ना, 25 के बाद 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 28 आ रहा है आंसर, 28 तो नहीं है ना अपने इसमें, अच्छा सॉरी, हाँ 28 ये है ना, 28, ओके, 42 गया, 43 गया, 5 गया, 46 गया, मिडिल में कौन है, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ना, सो 15 है तो सही है भैया, 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे गए, 35 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 35 आ रहा है का, 35 आ रहा है ना, 30 34 कैसे, 35 आ रहा है ना मिडिल नंबर, ओके, सो दैट्स ऑल, मीडियम खत्म,
नेक्स्ट क्लास में, मतलब आफ्टर दिवाली विल कंटिन्यू विद दी मोड. सो लेट्स स्टॉप हियर.